सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने श्लोकों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक को आधार मानकर हम लोग कक्षा आयोजित करते हैं। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है बृहत्पराशर होरा शास्त्र की कक्षा पृष्ठ संख्या 153। पृष्ठ संख्या 153 पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र में क्या दिया गया है उसको हम लोग एक बार अवलोकन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि धन भाव फलम, यह किस अध्याय से संबंधित है? तो द्वादश विचाराध्याय। यहाँ पर इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि किस भाव का फलादेश करते वक्त हम लोगों को किन किन विषय वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पुस्तक में तो कुछ ही श्लोक दिए गए हैं धनुभाव के फलादेश हेतु, ज्यादा श्लोक नहीं है। हम लोग इस श्लोक का पहले अवलोकन करेंगे, इन श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे एवं समझने का भी प्रयास करेंगे। फिर इसके अलावे हम लोग दूसरे भाव से संबंधित जितने भी विषय वस्तु होते हैं उन सभी विषय वस्तुओं पर हम सभी प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ कक्षा में हमारे कक्षा के उपाचार्य श्री संजय कुमार ओझा जी सम्मिलित हैं। हम चाहेंगे कि संजय कुमार ओझा जी के द्वारा श्लोक संख्या 31 से लेकर श्लोक संख्या 33 तक का पठन किया जाए। स्क्रीन बढ़ा दिया जाए। हाँ जी, इसका थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा दिया जाए। अभी बढ़ाते हैं, आप शुरू कीजिए ना। 31 है ये रहा, चलिए। शुक्रेण युक्तो अधिनेत्रनाथम शुक्रस्सो चांस गृहे गतो वा संबंधमाना सदाधिदेयेन नेत्रं विधते विपरीत भावम् तत्र स्थितौ चन्द्ररविनिशा नदे जात्यन्तता नेत्रदेहा पारका पैतृकनक्षत्रयुता तथा ध्यं कुर्वन्तु मात्रादिफलं तथेदृकम्। नीचे लास्ट में होते यही, हाँ 33 दोष कृतम यत्र स्वच्छा गतो ग्रह खड्गी त्रयं संसचे तदा दोष भयम शुभया। चलिए 34वें श्लोक का भी पठन कर दिया जाए। चलिए, अब हम लोग इन श्लोकों के द्वारा, जो यहाँ पुस्तक में श्लोक है और आचार्य जी के द्वारा जो पठन किया गया, अब हम लोग इसके टीका को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा जा रहा है कि यदि धन भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो, यदि धन भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो और शुक्र के उच्च नवमांश के गृह में हो और लग्नेश से संबंध करता हो तो टेढ़े नेत्र होते हैं। टेढ़े नेत्र मतलब समझते हैं आप लोग? हमारे गांव में एक कहावत चलती थी पहले, शायद हो सकता है कि केवल यह कहावत मेरे ही गांव का हो। कहता था लोग कि 100 में सूर, 1000 में कान्हा, 1.25 लाख में ऐचा। अब संजय जी को भी शायद मालूम नहीं है।
कहने का ऐसा मतलब, था ना, हाँ, 100 में सूर 1000 में काना, 1.25 में ऐसा था ना। ऐचा ताना। वही वाली बात है कि यह 1.25 में ऐचा ताना वाली योग बनता है, यानी कि बहुत उत्तम होता है। मतलब बड़ा तेज तरार बुद्धि का होता है, मतलब उसी से संबंध रखता है ना, जी गुरुदेव। इसी से। मतलब देखेगा किधरों और देख लेगा किधरों, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई देख रहा है मेरे तरफ, लेकिन देखेगा कहीं और। इस प्रकार का नजर। अब वह धन भी काफी देता है, यानी कि धन योग भी इससे संबंध रखता है, यानी कि दूसरे भाव जो धन का भाव है उससे संबंधित यह अच्छा योग ही है, इसे बुरा नहीं माना जाता। अब इन चीजों को हम लोग कुंडली पर कैसे देखेंगे, तो आइए कुंडली पर चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अब तो खैर कुंडली में जो यह बनी हुई है, यहाँ पर दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। पुस्तक में लिखा जा रहा है कि यदि धन भाव का स्वामी युक्त शुक्र से युक्त हो, यानी कि धन भाव का स्वामी कौन हो गया। यहाँ पर दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी गई है, 6 नंबर की राशि लिखी गई है। 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। अब बुधदेव को देखेंगे कुंडली में कहाँ है, तो बुधदेव चौथे भाव में है। फिर पुस्तक कह रहा है कि धन भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो, तो यहाँ पर देखे कुंडली में या शुक्र से क्या है, युद्ध है। शुक्र से युक्त है, या शुक्र तो यहाँ पर लगा इतना देर तक। फिर इसके बाद में शुक्र से युक्त हो, और शुक्र के उच्च, शुक्र के उच्च नवमांश गृह में हो। अब शुक्रदेव किस उच्च राशि में, किस में उच्च के होते हैं, शुक्रदेव किस राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ पर यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्र के उच्च राशि में हो या शुक्र के नवमांश में हो। हाँ जी, मीन राशि के उच्च के होते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे भाव का स्वामी लग्न कुंडली में शुक्र से युक्त हो, यह पहला बात हो गया जो यहाँ पे सूत्र लग रहा है। दूसरा सूत्र यह कह रहा है कि शुक्र के उच्च राशि में हो, तो यह बुध देव अगर शुक्र के उच्च राशि में हो जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि बुध के सामने नीच राशि 12 लिखा गया है। तो यह केवल सिंह लग्न पर यह सूत्र लागू नहीं होगा, यह सूत्र सिंह लग्न पर यह लागू नहीं हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि अगर बुधदेव दूसरे भाव के स्वामी अगर नीच के हो जाएंगे और शुक्र से युक्त रहे तो यहाँ पर खराब हो गया, खराब होगा, बुध खराब हो गया कि नहीं हो गया, जी हो गया गुरु जी। बुध खराब हो गया कि बुध और मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया। सूत्र को आप लोगों ने सही ढंग से ना पढ़ा, पुनः पढ़े पुस्तक को। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि धन भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, शुक्र से युक्त हो, अब शुक्र से युक्त हो गए और कहा जा रहा है शुक्र से युक्त हो गया, और कह रहा है कि शुक्र के उच्च में। अब यही इसी कुंडली में यदि बुध देव शुक्र देव के उच्च राशि में अगर बैठ जाए यहाँ पर, क्या होगा, तो यहाँ पर बुध भी होगा शुक्र भी होगा ना। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र से युक्त होकर शुक्र की उच्च राशि में बैठा हो, पुस्तक का यह कहना है। जी जी, पुस्तक की बातों को समझे, लिखा जा रहा है कि दूसरे भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी बतलाया जा रहा है कि वह शुक्र की उच्च राशि में हो। तो यदि बुध देव ही बनते हैं, अगर यह बुध शुक्र देव के उच्च राशि में बैठ जाएंगे तो नीच के हो गए, लेकिन साथ में तो बुध देव भी हो गए, तो नीच भंग भी हो गया जी नीच भंग यहाँ के लिए भी हो गया। और जब बुध की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो उच्च की पड़ेगी, और शुक्र की नीच की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ का भी नीच भंग हो गया।
दोनों ही जगह का नीच भंग हो जाएगा। तब दोनों जगह का नीच भंग हो जाएगा तो धन के लिए अच्छा ही योग है, धन के लिए योग अच्छा हो गया। क्योंकि धन के योग में विपरीत नीच भंग लग जाए, कोई सूत्र हो अगर उसमें नीच भंग लग जाए तो और अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है धन के लिए? अच्छा। अभी तक के अध्ययन के आलोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह से धन से संबंधित योग बन रहा हो और वह ग्रह नीच का हो और नीच भंग हो जा रहा हो तो नीच भंग राजयोग भी तो बनता है ना, तथा तो डबल राजयोग हो गया ना जी। और इसके बाद में पुनः पुस्तक में कहा जा रहा है, पुस्तक की बातों को समझे, शुक्र के उच्च राशि में हो या शुक्र के नवमांश में हो, अगर शुक्र से युक्त होकर, अगर शुक्र से, अब यहीं पे इस उदाहरण कुंडली में बुध देव जो हैं शुक्र से युक्त हैं लेकिन उच्च राशि में नहीं है, तो बुध देव कहाँ हो? नवमांश में, तो शुक्र की नवमांश में हो। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में बुध देव तो शुक्र की उच्च राशि में नहीं है, तो क्या बुध देव शुक्र के नवमांश में है? तो बुध देव का अंशात्मक मान 17 है और यह वृश्चिक राशि में है, तो किस नवमांश में चले जाएंगे? नहीं समझ में आता तो 8 राशि से पीछे 7वीं राशि है, 7 गुने 9 तो 7 नवा 63 7 नवा 63 और यह 17 अंश है, यह छठा नवमांश हो गया। तो जितना नवमांश है 63 में जोड़ देंगे, 63 में धनु नवमांश पे जाएंगे सर। धनु नवमांश 63 और 6 क्या हो गया 69 में 12 के गुणक को कम कर देंगे तो 12 × 60 कम हो गया तो बच गया 9, यानी कि धनु में चले गए। तो यह सूत्र यहाँ पे, अगर यही बुधदेव नवमांश में तुला राशि में होते, नवमांश में यहाँ पर होते, यदि होते तो जी यह सूत्र यहाँ पर लागू हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं। अच्छा, यह भी कह रहा है कि यह स्थिति हो साथ में और लग्नेश से संबंध करता हो, और लग्नेश से संबंध करता हो। अब यही 2 नवमांश पहले कर लेंगे हम लोग। अगर मान लिया जाए 2 नवमांश पहले का मतलब क्या हुआ? ये 10 अंशों से अधिक होते, 13-20 के बीच पहले होते तो यह शुक्र के नवमांश में चले जाते। शुक्र के नवमांश में जाते या नहीं जाते? जी चले जाते। अगर इनका अंशात्मक मान 12 होता, अगर इनका अंशात्मक मान 12 होता तो यह शुक्र के नवमांश में चले जाते। दूसरा सूत्र तो लग गया। पहला सूत्र यह कह रहा है, सूत्र को सही ढंग से समझें, कि दूसरे का स्वामी शुक्र से युक्त हो। पहला कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है। साथ में क्या हो? वह शुक्र के उच्च राशि में हो, यानी कि दूसरे का स्वामी शुक्र से युक्त हो और मीन राशि में हो, और मीन राशि में हो। दूसरा कंडीशन, यदि मीन राशि में नहीं है तो दूसरे भाव का स्वामी D9 कुंडली में 2 या 7 नंबर की राशि में हो। अगर यह सभी स्थितियां बनती है तो अगला स्टेप और कहा जा रहा है कि लग्नेश और लग्नेश से संबंध बनाता हो, यानी कि लग्नेश से किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध बनता हो, चाहे दृष्टि संबंध बनता हो, चाहे युति संबंध बनता हो, या राशि परिवर्तन संबंध बनता हो। तो अब यहाँ पर तो खैर बुधदेव हैं, लग्नेश सूर्यदेव हैं, युति हो सकती है, हो सकती है, लेकिन इस कुंडली में नहीं है। अन्य लग्नों में तो दृष्टियां भी प्रभावी हो सकती है, दृष्टियां भी प्रभावी हो सकती है।
हालांकि यह सूत्र इस कुंडली पे नहीं लग रहा है। अगर यहीं पे सूर्यदेव भी साथ में होते जी तो क्या यह सूत्र लगता कि नहीं लगता? और बुध देव का अंशात्मक मान 13-20 से कम होता और सूर्य बुध की युति होती तो क्या यह योग लगता या नहीं लगता? लग सकता था। लग सकता था क्या? लग ही जाता, पुस्तक की बात है। तो होता क्या, थोड़ा सा धन के लिए भी ठीक ठाक है और दृष्टि ऐसी होती कि ऐसे लगता कि यह लड़का या व्यक्ति सामने देख रहा है परंतु देखता तिरछा कहीं और कहीं। ऐसे लोग देखते कहीं और। देखते होंगे आप, ऐसे बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि ऐसे लगता है कि वह सामने देख रहा है लेकिन सामने देखता नहीं है। ऐसे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? जी गुरुदेव, तीसरी आंख और तो वही हो गया। चलिए, तो इस सूत्र को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पे चलते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे देते हैं, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न पूछूं? क्या नाम गुरुजी? हाँ जी, एक नहीं 4 भी पूछ सकते हैं। गुरुजी अगर शुक्र ही हो दूसरे भाव के स्वामी तो? हाँ, तो यदि शुक्र ही दूसरे भाव के स्वामी हैं तो भी यह सूत्र लगेगा, लेकिन यह सूत्र कैसे लगेगा उसको समझ लीजिए। यदि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र ही हों, यदि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र ही बन जाते हैं तो वह किन किन स्थितियों में बनेंगे? यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पे 6 होगा। मेष लगन में गुरुजी और कन्या लगन में। हाँ, अगर मेष लग्न होगा तब हो गया। तो अब शुक्रदेव अकेले स्वयं, क्योंकि अब तो यह द्वितीय से भी हो गए शुक्र भी हो गए, तो वह लग्न कुंडली में उच्च के हों, लग्न कुंडली में उच्च के हों और लग्नेश से संबंध बनाते हों, और लग्नेश से अगर दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव हों तो लग्न कुंडली में अपने उच्च राशि में बैठे हुए हों, यदि शुक्रदेव दूसरे भाव के स्वामी हों और लग्न कुंडली में उच्च राशि के हों और लग्नेश से संबंध बनाते हों तो यह सूत्र लगा। अगर लग्न कुंडली में अपने उच्च राशि में नहीं है तो दूसरे भाव के स्वामी जो शुक्रदेव हैं वह नवमांश में अपनी ही राशि में हो और लग्न कुंडली में उनका संबंध लग्नेश से बनता हो। यह सूत्र हम सबों को क्या सिखलाता है? शुक्रदेव धन के कारक नहीं है, शुक्रदेव धन कमाते नहीं हैं, शुक्रदेव धन कमाते नहीं हैं क्योंकि वो 10वें भाव के कारक नहीं है, वे 11वें भाव के कारक नहीं है, दूसरे भाव के भी धन के लिए कारक नहीं है। दूसरे भाव के लिए परिवार समृद्धि के कारक बन जाते हैं, लेकिन मन में संचय के लिए अभिलाषा जगाते हैं, मन में संचय के लिए अभिलाषा जगाते हैं। और दूसरा भाव संचय का ही है, धन संचय का है, न कमाने का है, न कोई भी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाव संचय ही नहीं है, वह कुंडली के सभी भावों की महत्ता को समझना हम सबों के लिए जीवन के अंतिम सांस तक, एक एक सांस चलती रहेगी, आखिरी सांस जब तक चलेगा, आखिरी सांस रुके उस वक्त तक अगर केवल कुंडली के भावों को ही समझ ले, यही बहुत बड़ी बात है कि किस भाव से क्या विचार किया जाता है। जीवन के आखिरी सांस तक यदि यही समझ लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरे भाव की महत्ता को समझें कि एक तो वह धन संचय है, एक दूसरा धन कमाने में बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो 5वां भाव है और 5वें भाव का कर्म भूमि भी
जो बुद्धि भाव का जो कर्म भूमि है, जहां पर निचोड़ का उपयोग करना है बुद्धि का, वहां के स्वामी शुक्रदेव हो जाए, और क्या बड़ी बात है। हम अंतिम भविष्य के लिए परिकल्पना करके समयों का निचोड़ निकालते हैं, अपने कार्यों का संशोधन करते हुए निचोड़ निकालते हैं, तो वह 8वां भाव है, और शुक्र 8वें भाव को देखता है, यानी कि निचोड़ निकालने में सहयोग भी देता है। कई मायनों से घुमा फिरा के एक प्रकार का चेन बन जाता है। एक प्रकार का शुक्र अगर दूसरे भाव के स्वामी से युक्त हो जाए, तो क्या इस प्रकार का चेन का मतलब कि निष्कर्ष निकालने का या संचय की अभिलाषा का इत्यादि का बुद्धि का जो हम चिंतन मनन करते हैं, तो उसका निचोड़ निकालने का में सहयोग बना दिया, चेन बनाया कि नहीं बनाया? बनाइए। तो बातें हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे श्लोक पे चलते हैं कि दूसरा श्लोक क्या कह रहा है। दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? दूसरे श्लोक में लिखा जा रहा है कि यदि सूर्य चंद्र धनेश लग्नेश से युक्त होकर दूह स्थान में हो, यानी कि कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में हो, तो जन्मांध होता है। यदि पिता आदि के स्वामी, यानी कि 10म भाव के स्वामी, जिस भाव से पिता का विचार किया जाता है, उनके स्वामी युक्त हो, तो उन्हें भी अंधा समझना चाहिए। इस सूत्र के लिए यह आंखों के से संबंधित बीमारी के बारे में बतलाया जा रहा है। हालांकि आंखों से संबंधित बीमारी को समझने के लिए पूरी कक्षा अगर हो तब भी कम पड़ जाता है, लेकिन जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं इसे तो समझ लें। चंद्रमा एवं सूर्य, ये दोनों क्या हैं? ये हमारे आंखों के फिलामेंट हैं या हमारी आंखें हैं। धनेश यानी कि दूसरा भाव का स्वामी आंख का प्रतिनिधित्व करता है। आंख किसका है? तो पिता व्यक्ति का है, लग्नेश का है, लग्न का है। इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए पुनः हम लोग कुंडली पे चलते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि व्यक्ति के 2 आंख होते हैं, एक दायां और एक दूसरा बायां। दाहिने आंख का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं और बाएं आंख का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। शुक्रदेव जो हैं वह क्या करते हैं? तो वह रोशनी का काम करते हैं, यानी ताकत का काम करते हैं। एज ए ऊर्जा, बिजली, बैटरी का काम कौन करते हैं? बैटरी का काम शुक्रदेव करते हैं। बिजली अगर नहीं है, बल्ब लगा हुआ है घर में, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें करंट ही ना हो तो बिजली बल्ब ठीक भी होगा, जलेगा ही नहीं। तो शुक्रदेव करंट देने का काम करते हैं और जलने का काम कौन करता है? दाहिने आंख में जलने का काम सूर्यदेव, बाएं आंख में चंद्रदेव। तो अब यहाँ पुनः इस सूत्र पर आ जाए। कहा जा रहा है कि सूर्य चंद्र धनेश लग्नेश से युक्त होकर खराब हो, यानी कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में हो, तो आंखें खराब होती है। अब यदि दूसरे भाव का स्वामी, अब यहाँ पे बुधदेव हो गए, तो बुधदेव दूसरे भाव के लिए सूर्यदेव, बुध सूर्य की युति हो, साथ में लग्नेश भी हो। अगर सूर्यदेव लग्नेश हैं तो हो गया, कॉमन सी बात है। अगर यह लग्नेश नहीं है, कोई और ग्रह है, तो वह ग्रह भी ये तीनों ग्रह आपस में, यानी कि दूसरे भाव के कारक ग्रह सूर्य, दूसरे भाव के स्वामी एवं लग्नेश, तीनों युक्त होकर कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में हो, तो आंखों से संबंधित समस्याएं होती है। जन्मांध का मतलब क्या होता है? कोई सदस्य बतला सकता है?
जन्म थे अंत। जन्म से अंधे गुरु। हाँ, पुस्तक का तो शब्द यही कह रहा है, लेकिन हमने कई कुंडलियों में देखा, 2-4 कुंडलियां आई, अब तो खैर उतना गौर नहीं करते। पहले पुस्तक पढ़ते थे, जब तक बाबा जिंदा थे तब तक पुस्तक पढ़ते थे, और कुंडली आता था तो पुस्तक पढ़ पढ़ के उस पर मिलाते थे। जो सूत्र लग जाता था तो ठीक है, नहीं लगता था तो फिर समझ जाइए कि बाबा का कल्याण हो गया, उनका कल्याण हो जाता है। क्योंकि ढेर सारे प्रश्न उनसे थे, ढेर सारे प्रश्न पूछते थे। तो उनका कहना था जन्मांध का मतलब यदि जन्म से अंधा ना हो तो भी इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। नहीं है। इससे पुस्तक गलत नहीं हुआ, हो भी सकता है, नहीं। नहीं भी हो सकता है। तो क्या पुस्तक गलत हो गया? नहीं, हम सबों को समझने में गलत हो गया। पुस्तक ने कह दिया जन्मांध उत्तम है, वही शब्द सही है, वही शब्द उत्तम है। तो हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, सभी पुस्तकों में पढ़ा है, सभी गुरुजन एक ही बात कहते हैं। आप सबों ने भी जहां पढ़ा है वहां पर भी यही बातें, एक ही बातें सुनने को मिली हो कि कोई ग्रह का फल तब मिलना शुरू होता है जब उनकी दशाएं हमारे आते हैं। जीवन आते में हैं। है। तो यदि जन्म के समय में इन संबंधित ग्रहों का अगर दशा ही न मिले तो क्या व्यक्ति को आंख से संबंधित समस्याएं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी ना, जी गुरु। नहीं। तो ज्यों ही इन ग्रहों में से जो सबसे ज्यादा जो खराब है, जो पीड़ित है, उनकी दशाएं, अंतरदशा ज्यादा मायने रखता है। अंतरदशा या महादशा, इनमें से किसी भी 2 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की महादशा और दूसरे ग्रह की अंतरदशा आ जाएगी, फिर क्या होगा? वहां पे आंखों से संबंधित समस्याएं आने की प्रबल संभावनाएं बनती है, और होता भी है। यानी कि जन्म के बाद में जो पहली दशा मिली, उसी दशा में। अब बात स्पष्ट हुआ? जी। जी गुरु। यानी कि जन्म के बाद में जो पहली दशा मिली, अब यहाँ पे 2 ग्रह हैं, अगर 3 ग्रह हो जाए तो 3 में से किसी 2 ग्रहों का में से किसी एक की महादशा दूसरे की अंतरदशा, यहाँ पे 2 ही ग्रह है तो किसी एक की महादशा दूसरे की अंतरदशा आ जाएगा। था जो ही आएगी त्यों ही आंखों से संबंधित समस्याएं होने की प्रबल संभावनाएं बनती है। लेकिन वहां भी देखा जाएगा कि क्या भाव का स्वामी उस वक्त पीड़ित तो नहीं है गोचर में। जब अगर चल रहा है अंतरदशा, तो अंतरदशा, अब मान लीजिए सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा कितने महीने तक रहता है? मैक्सिमम 8-9 महीने, साल भर से तो कम ही रहेगा ना। जी। सूर्य की महादशा कितने दिनों की होती है? 8 साल। 7 वर्ष की गुरुदेव। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। से तो जब सूर्य की महादशा में बुध की तो अंतरदशा 8-9 महीना चलेगा ना, 1 साल तो बीतेगा, कम नहीं रहेगा। तो उन दिनों में यदि बुधदेव गोचर बस खराब भाव में भी गोचर कर रहे हों, अपने स्थिति से भी खराब हो जाए, नीच उच के हो जाए, गोचर में पापाग्रह से पीड़ित और हो जाए, बुरे भाव में हो तो जल्दी खराब हो जाएगा। यदि दशा भी चल रहा हो और बुधदेव जो दूसरे भाव के स्वामी है गोचर के कारण यदि पीड़ित न हो तो हल्का फल्का समस्या होकर रह जाएगा। अब वही बुध की महादशा चलेगी, बुध की महादशा चले, उसमें सूर्य की अंतरदशा, तो बुध की महादशा लंबे दिनों की होती है, 17 वर्षों की होती है। तो उसमें 2-3 साल तो सूर्यदेव 2 साल के आसपास में तो आराम से घूमेंगे। जी। तो निश्चित। अब इसी सूत्र को हम लोग 12वें भाव पर, तो यदि 12वें भाव का स्वामी, तो 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा है,
और 12वें भाव के आंख के कारक चंद्रमा स्वयं, और लगने से सूर्य देव दोनों कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो अगर जन्म के समय में अगर बुरे स्थिति में है लग्नेश एवं द्वादशेश, तो आंखों से संबंधित समस्याएं, और शुक्र का भी पीड़ित होना आवश्यक होता है, शुक्र का भी कमजोर होना आवश्यक होता है। नहीं तो शुक्र आंख को क्या देता है? इम्यूनिटी पावर देता है। शुक्र आंख को इलेक्ट्रिक पावर देता है, इम्यूनिटी पावर देता है। अब बातें स्पष्ट हुई, आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी। मेरा बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब पुनः चलते हैं पुस्तक पढ़ा। यदि पिता आदि के स्वामी से युक्त हो तो उन्हें भी समझना चाहिए यही चीज कि अगर सूर्यदेव दशमेश से युक्त होकर, यदि सूर्यदेव दशमेश से युक्त होकर, यदि सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी से युक्त होकर कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में हो, तो उनकी दशाओं में पिता के आंख से संबंधित समस्याएं। अगर यही सूत्र अगर सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी से युक्त होकर कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में, अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में देखें कि सूर्यदेव किस ग्रह से युक्त है। क्या कुंडली में, आपके कुंडली में सूर्यदेव 6ठे 8वें 12वें भाव में है? जो सूत्र हम लोग पढ़े तो अपनी कुंडली पर भी लगाते हुए चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जी गुरु जी। तो क्या आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति के सूर्यदेव कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें भाव में हैं? नहीं। किसी के नहीं है? है आचार्य जी, सूर्यदेव छठे भाव में। किस ग्रह से युक्त हैं? युक्त नहीं है आचार्य जी किसी से भी। तब तो फिर सूत्र नहीं लगाना है। हाँ अगर जी। 6ठे 8वें 12वें भाव में होते और किसी ग्रह से युक्त होते तो देखा जाता कि वो ग्रह की मूल त्रिकोण राशि किस भाव में पड़ रही है, चाहे वह किस भाव के स्वामी है, और उस भाव के जीव तत्व कौन बनते हैं। क्या फिर जब दशाएं चली तो उस भाव के जो जीव तत्व बनते हैं उनकी आंखों में संबंधित समस्याएं आई या नहीं आई? सर सूर्य यदि शुक्र शनि और बुध से युक्त है 12वें भाव में। अच्छा, सूर्य किसके साथ में युक्त है? शुक्र शनि और बुध। सूर्य शुक्र शनि बुध से युक्त है। अच्छा, अब यहां पर देखें कि राशि कौन सी है? राशि मेष लगन, मेष 12वें भाव में है, वृषभ लगन है। अच्छा, तब तो यह नुकसान देने वाले ही नहीं रहे, तब भी यह नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव में उच्च राशि का होता है तो किसी भी भाव में उच्च राशि का कोई भी ग्रह नुकसान नहीं देता। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा यह बात, चाहे 6ठा भाव हो, चाहे 8वां भाव हो या 12वां भाव। जी। तो आंखों से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं न के बराबर है। हाँ, एक उम्र के आधार पर जो आंखों में समस्याएं आती है, तो आजकल तो सभी 40 वर्ष से अधिक का उम्र जिसका हो गया उसके आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है सामान्यतः। कम उम्र, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, वह अलग विषय वस्तु। चलिए, अब हम लोग पुस्तक में आगे बढ़ते हैं। यदि दोष करता ग्रह, अब देखिए
यदि दोष करता ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो दोष नहीं करता, यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो दोष करता है। अब यहां पर संशय समाप्त भी कर दिया। क्या इस टीका को पढ़ने से हम लोगों का संशय समाप्त हुआ या और संशय बढ़ गया? आप सभी बड़े ध्यान से देखें, हम पढ़ रहे हैं, यहां लिखा जा रहा है कि यदि दोष करता ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो दोष नहीं करता, यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो दोष करता है। संशय बढ़ गई। हाँ जी, ये दोष बढ़ेगा। तो क्या छठे, आठवें, 12वें भाव में उच्च राशि का होगा तो दोष करेगा या नहीं करेगा? इस टीका के आलोक में आप लोग बोलिए, फिर हम अपनी बात को रखते हैं। नहीं करेगा। नहीं करेगा गुरु जी, नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर तो लिख दिया, पुनः हम रंग बदल के आप लोगों को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखा जाए, लिखा है कि यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो दोष करता है। यदि दोष करता ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो दोष नहीं करता, यदि छठे, आठवें, 12वें में तो दोष करता है। तो क्या छठे, आठवें, 12वें भाव में उच्च का होगा तो दोष करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ तो स्पष्ट नहीं लिख गया ना। करेगा गुरु जी। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जाए, कभी कभी जब संशय बढ़ जाए, या कभी कभी जब संशय बढ़ जाता है तो हम लोग संस्कृत के श्लोक को पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि दोष क्री च सर्वत्र, दोष क्री न, यहाँ पर त्र नहीं है, यह न है या त्र है? 9 है गुरु जी। न है। दोष क्री न च सर्वत्र, यानी किसी भी जगह दोष नहीं करता। क्या? आठवें, 12वें उच्च, यानी कि अपने उच्च राशि में स्वर्छ। स्वर्छ का मतलब क्या होता है? स्वगृही। जी गौरव जी, स्वर्छ म्यूट का, कर लीजिए प्लीज। स्वर्छ का मतलब स्वगृही। स्वगृही। गतो ग्रह, यानी कि अगर ग्रह अपने उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो तो दोष नहीं करता है। कहाँ? तो सभी जगह, किसी भी जगह दोष नहीं करता, चाहे छठा, आठवां, 12वां ही करना। हाँ, यदि वही ग्रह छठे, आठवें, 12वें में हो, खराब हो, पीड़ित हो, कमजोर हो, निर्बली हो, तो वह दोष करता है। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। तो कभी कभी हम लोगों को टीका में जब संशय बन जाए तो हम लोगों को श्लोक को भी समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो व्याख्या किया वह उचित ही है, या मैं नहीं कह सकता। ढेर सारे विद्वानगण हैं, संस्कृत के शब्द है, व्याकरण वाली बात है, तो अर्थ अलग भी हो सकते हैं। और गौरव जी, हाजी, आपके माइक हमेशा अनावश्यक खुल जा रहे हैं। जब आवश्यक हो माइक खोलें, अपनी बात को रखें, पुनः माइक को बंद कर लें। तो अब अभी ढेर सारे श्लोक रह गए। तो आज की कक्षा में हम लोग रहने दें यहीं पर। जी समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए, यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो हमने समूह में कक्षा के लिए लिंक दे दिया है, समूह का लिंक दे दिया, वहां आप लोग उसे भी शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं।